मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। अफशा, अस्सलाम वालेकुम सर। अरीबा नहीं आई? सर आती होगी बस। वो एक्चुअली उसके घर में कुछ इशू चल रहा था, उसकी आगे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा आज फिर लेट? सर वो अम्मी के चेकअप के लिए गई थी। अरीबा देखो, मैं तुम्हें छूट देता हूँ लेकिन कुछ ख्याल किया करो, मेरी नौकरी का सवाल है। जी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं छोड़ो, मुझे बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है? बस दुआ करो। डेट मार के आ रही, अम्मा की तबीयत का बहाना बना दिया भाई। सही है, सारी दुनिया के साथ डेट मारी हो जानी, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तुम पड़े रहो इनकी राहों में। मेरा स्टैंडर्ड इतना घटिया नहीं है कि स्टोर पे काम करने वाली टके टके की लड़कियों को डेट करूं। यहाँ क्या हो रहा है? सर वो मैं रैक पे मैंने तुम्हें कहा था ना पीछे का स्टॉक चेक करो। जी जी सर जी। तुम जो तो मत बोलने दो इन लोगों को। तुम चलो अपना काम करो। मैं चेंज करके हाँ, जाओ। हाँ शुक्र है जल्दी ऑफ हो गया है ना। सर पे दुपट्टे लेके तो ऐसे घर जा रही हो जैसे इबादत करके घर जा रही हो। काम करना भी एक इबादत ही होता है। अच्छा, शरीफ घरानों की लड़कियों के लिए, तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं। तुम जैसी लड़कियां तो काम पर इसलिए आती हैं ताकि अमीरजादों को फंसा सकें, और कुछ भी नहीं। बकवास बंद करो अपनी। जिसका जो मकसद है ना वो सब समझ में आ रहा है। तुम्हें इज्जत करना नहीं आती लड़कियों की? छोड़ दो ना अफशा, बोलने दो उसे। ना ये खुद कमाने के काबिल है ना घर की जिम्मेदारी उठाते। तुम्हें क्या पता कि हम किस मजबूरी में घर से निकलते हैं। मजबूरी और तुम्हारी बस करो, रहने दो। अगर मेरी जगह तुम्हारी कोई बहन होती ना तब पूछती तुमसे। मेरी बहन तुम्हारी जगह कभी हो नहीं सकती, और ना ही मेरी बहन तुम लोगों की तरह एक घटिया काम करेगी। अगर उसे कभी काम करने की जरूरत भी पड़ी ना तो बहुत ही आला ज़र्फ का काम करेगी वो, इंशाल्लाह। छोड़ दो ना अरीबा, तुम क्या मुंह लग रही हो इसके? ऐसे लोग फिरौन होते हैं और इन्हें सिर्फ वक्त का तमाचा ही इंसान बना सकते हैं। चलो काम देखो और नखरे देखो। जाओ जाओ। The ACB with the opposite circle and if you चलो जल्दी से दूध पी लो और सो जाओ। तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है ना। अच्छी दूध की क्या जरूरत थी? और आपको भी पता है ना इतनी महंगाई है, घर का खर्चा नहीं हो पाता। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ ना। तुम सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप तो मुझसे ज्यादा मेहनत करती हैं, तो फिर खुद क्यों नहीं पीती दूध? मुझे और अम्मी की भी दे देती हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप रोज रोज का खाना पीना कर लें। अहमद, तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? जब तुम पढ़ाई कर लोगे और बहुत अच्छी सी जॉब करोगे तब तुम्हारी बाजी आराम करेगी। और याद रखना, मैं 1 गिलास नहीं 2 गिलास दूध पीऊंगी फिर। सही है? अच्छा ठीक है, मैं भी आपके ख्वाब पूरे करूंगी। I promise। चलो अब आराम करो, दूध पी लेना।
अम्मी, अम्मी, दवाई ले लें। पता नहीं रात को ऐसी भली थी, क्या हो गया। अचानक से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और शुगर भी बढ़ गई। मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रहती हो ना। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मुझे तो आपकी खिदमत करके खुशी मिलती है, लेकिन मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं जिससे आपका शुगर और बीपी शूट कर जाता है? कैसे परेशान नहीं हूँ बेटा, तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन थे। इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर पड़ गई। कोई बात नहीं अम्मी, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं और कुछ तो मुझसे एज में छोटी भी होती हैं। और आजकल के दौर में लड़कियों का काम करना कोई मायूब नहीं समझा जाता। सही कहती हो तुम, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है बेटियों को पढ़ा लिखा कर, उनको पाल पोस कर उनकी शादी करते हैं, अपने घर जाकर खुशो खुम अपनी जिंदगी गुजारें। काश तुम्हारे अब्बा जिंदा होते। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? और अल्लाह पाक ने हर काम का वक्त मुकर्रर कर रखा है। उसके फैसले के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। आप देखिएगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। मेरी सारी दुआएं अपनी बेटी के लिए। या अल्लाह, सारे जहान की खुशियां मेरी बेटी की गोद में डालते हैं। कभी कोई दुख ना पहुंचे, कभी कोई दुख ना पहुंचे मेरे बेटे को। ये ठीक है भाई, पूरे शहर से गुजरते हुए लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें, और जिनके साथ काम करती हैं उनसे सारा पर्दा है। अजीब चलन है। किसकी बात कर रहा है भाई? और किसकी बात करूंगा मैं? इन लड़कियों की बात कर रहा हूं। फजूल के ड्रामे करती हैं काम पर आके। ओह, अब समझा। तो कुछ किया है क्या? मुझे एक बात बता राशिद, अगर तू किसी लड़की को राह चलते लड़के से लिफ्ट लेते हुए देखेगा तो क्या कहेगा? तौबा तौबा भाई, ये अच्छी लड़कियों की निशानी नहीं है। हाँ, और ऊपर से नखरे देखो। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या यार, यही सूरत हाल है जो मैंने तुझे बताया। चल काउंटर पे चलते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं तेरा सेट कर लो, मैं आता हूँ। इसको ना पकड़ के मारना चाहिए। कैसे घटिया इंसान है यार ये। छोड़ो अफशा, किसी की तो आदत ही होती है दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछालने की। क्या हुआ, सब खैर है ना? आज सुबह मुझे अहमद का दोस्त मिल गया था। बेचारा मेरी खैरियत मालूम कर रहा था। अदील साहब ने देखा और कहानी बना ली। तुम खुद सोचो अफशा, मेरे दोस्त का भाई मेरे लिए बच्चों की तरह हुआ ना। फिर हाँ ना यार, मैं तुम्हें कितनी बार समझाई, फालतू लोगों की बातों में बिल्कुल मत आया करो। इनका जैसा जहन है वैसी बात वो करेंगे। और वैसे भी अल्लाह ताला तो जानता है ना कि हमारी नीयत साफ है। आगे से इनकी जबान गंदी हो रही है, होने दो ना। इससे क्या, चलो।
ये ना, हाँ हाँ करे ना। अरे पहले मेरा बेटा खाएगा फिर अम्मी का। लो, आओ खाओ। बहुत मजेगा। मेरा बेटा लाया, मजे का तो होगा। मीठा भी कितना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी भाभी आ गई। ये फ्रूट कहाँ से आए? अहमद लाया है। पैसे कहाँ से आए? मैंने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। कौन सी ट्यूशन? सॉरी बाजी, मैंने आपको बताया नहीं। बस कुछ नहीं, पैसे मिल गए थे तो मैंने सोचा फ्रूट ले आऊं। हैं? 4000 मुझे भी दिए। कह रहा था कि आज से बाजी के लिए भी इस घर में दूध आएगा। मेरी बाजी रोजाना 1 गिलास दूध का पीकर सोएंगी। बहुत मेहनत करती है मेरी अरीबा बाजी। अहमद, ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ ट्यूशन दे रहे हो और क्यों? बाजी आप बेफिक्र ना है, मेरी पढ़ाई का कोई मसला नहीं होगा। अब देखे ना, अब मेरा दोस्त ही है, उसके 2 भाई हैं छोटे, बस उनको पढ़ाता हूँ 1 घंटा और महीना मुझे 6000 रुपये मिल जाता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये 6000 रुपए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था और तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ ना तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। आप फिक्र नहीं करें ना, अब मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आपकी सारी उम्मीदें पूरी होंगी। अरीबा, इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने दो। अच्छी बात है, जो कर रहा है करने दो। अम्मी आप भी? बाजी प्लीज, आपको मुझ पे भरोसा है ना? भरोसा तो बस बात खत्म। आप ये लें, सिर्फ खाएं, बहुत मजे का है। बल्कि ये लें, खा के देखें, बहुत मीठा है, खाएं ना। थकी हुई आई हैं आप। ना आपके लिए काटा। मजे का है ना? हैं? मजे का है ना? आप तो खाएं। अमर का इंटर कंप्लीट हो जाए ना तो उसको यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाऊंगी, इसीलिए पैसे जमा कर रही हूँ। अहमद है तो जीनियस, हो सकता है उसे स्कॉलरशिप मिल जाए। फिर भी अफशा, तालीमी खराजात के अलावा भी तो जरूरियात होंगी। यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए उसे अच्छे ड्रेसेस चाहिए होंगे, वो भी लेके देने। ये तो है। बल्कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको एक बाइक भी लेके दे दूँ। वो जो मैंने कमेटी डाली है ना, वो मैंने इसी मकसद के लिए डाली है। अब तुम इतनी मेहनत कर रही हो ना, देखना अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सारे इरादों में कामयाब करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम शादी कब कर रही हो? शादी बहुत मुश्किल से अम्मी ने 1 साल का टाइम दिया है यार। और भाईजान की भी तो जॉब लग गई है अब। अल्लाह का शुक्र है, बस अब घर के अखराजात का कोई मसला नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जब तक मेरी जॉब चल रही है चलाती रहती हूँ। अच्छा है ना, शादी के लिए कुछ खर्च निकल आएगा। चलो ठीक है, बाकी बातें सुबह होंगी। अल्लाह हाफिज। अफशा, अरीबा, अरीबा, थैंक लो। थैंक यू सर। अरीबा, जी सर। ये तुम्हारे लिए स्पेशल बोनस बॉस ने भिजवाया। अरे बोनस किस बात का भाई? किस लिए बोनस? लास्ट 3 मंथ में तुमने अपने डिपार्टमेंट में टारगेट से ज्यादा सेल की है, उसका बोनस। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। थैंक यू सर। आदिल, सर ये क्या बात हुई? मेहनत तो हम सब बराबरी की करते हैं, बल्कि लड़कियों से ज्यादा काम करते हैं हम लोग। वो तो सारा दिन बातें करती रहती हैं। अगर लड़कियां बातें करने के साथ साथ इतनी ज्यादा सेल करती हैं तो वो तो डबल शाबाशी की मुस्तहिक है। आदिल, तुम बहुत अच्छे हो, काम में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे में बहुत सलाहियतें, लेकिन तुम अपनी सारी सलाहियतें बेकार के कामों में खर्च कर रहे हो। अगर यही वक्त तुम अपने काम पे फोकस करो ना तो अगला बोनस तुम ही लो। साइन। रिदा,
वाह भाई मजे, बोनस। तो चलो ठीक है, अब तो ट्रीट बनती है। हाँ क्या करोगे इतने सारे पैसों का यार? बस यार, अहमर के लिए कुछ ख्वाब देखे हैं, उसे पूरा करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह सारे ख्वाब पूरे होंगे। हाँ, शीट तो बनती है। मैनेजर को जो काबू में कर लिया है, देखा कैसे तरफदारी कर रहा था भाई। वाह 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 वाह। हमें गधे की तरह काम हम करते हैं और सिफारिशें लड़कियों की। बस ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अभी के इनके घर वालों ने आंखों में पट्टियां बांध के रखी हैं कि ये लड़कियों को स्टोर पे काम करने के लिए भेज देते हैं। मेरी जान, पैसों में ना बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है पैसों में। लगता है सर की डांट से भी किसी की अकल ठिकाने नहीं आई है, जो अपनी फिजूल बातों में और गीबत में अपनी सलाहियतें जाया कर रहे हैं। क्या करें, औरों की तरह हमारी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है ना, जिसपे हम अपनी सलाहियतें जाया कर सकें। लेकिन सिफारिश के लिए भी तो सलाहियत की जरूरत होती है ना। अफसोस कि लोगों के पास उसकी भी कमी है, उसमें भी वो बिल्कुल सिफर हैं। अब ये 10-10 जमातें पड़ी हुई लड़कियां जो स्टोर पे काम करती हैं, हमें सिखाएंगी सलाहियतें क्या होती हैं। इनसे सीखेंगे हम। तुम जाओ यहाँ से, हाँ करो, आओ काम करें अपना। सर पे दुपट्टे लेके तो ऐसे घर जा रही हो जैसे इबादत करके घर जा रही हो। तुम जैसी लड़कियां तो काम पर इसलिए आती हैं ताकि अमीरजादों को फंसा सकें, और कुछ भी नहीं। पूरे शहर से गुजरते हुए लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें, और जिनके साथ काम करती हैं उनसे सारा पर्दा है। अजीब चल है। हाँ, शीट तो बनती है। मैनेजर को जो काबू में कर लिया है, देखा कैसे तरफदारी कर रहा था भाई। वाह 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 वाह। अरे वाह, क्या हुआ बेटा? चुप चुप हो और परेशान भी हो। नहीं अम्मी, कोई बात हुई है क्या? सारा दिन काम से थक कर आती हो, फिर आकर घर के काम भी करती हो, मुझे भी देखना पड़ता है। थक जाती होगी ना मेरी बेटी? नहीं अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं नहीं थकती हूँ। बस कुछ लोगों की बातों से दिल उदास हो जाता है। पता नहीं लोग घर से निकल के काम करने वाली लड़कियों को बुरा क्यों समझते हैं। लोगों के रवैयों का क्या है? वो जो करते हैं उनको करने दो। तो अपनी सोच, अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जितनी बातें करें, तुम अपने इरादों को उतना मजबूत करो। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। हमने लोगों के आगे जवाब नहीं देना बेटा। जवाब इंसान को सिर्फ अपने ज़मीर के आगे देना है, और उसकी सजा का हक सिर्फ अल्लाह को है, किसी इंसान को नहीं। और अम्मी, अगर काम ईमानदारी और दयानतदारी से किया जाए तो काम कोई घटिया नहीं होता ना। किसने कहा तुम्हें काम घटिया होता है? मेहनत में अजमत है। मेरी बेटी मेहनत करती है, हलाल की रोजी कमाती है। घटिया काम वो होता है जिसमें इंसान के इज्जत और खुददारी दांव पर लगे। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? है एक लड़का, हमारे साथ हमारे स्टोर में काम करता है। उसे लड़कियों का स्टोर पर काम करना अच्छा नहीं लगता, और ये कि स्टोर पर काम करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती। बेटा, ये तो अपने अपने माहौल और तरबियत की बात होती है। अगर माएँ अपने बेटों की इतनी अच्छी तरबियत करें, उन्हें औरतों की इज्जत करना सिखाएं, तो कोई लड़का किसी लड़की की बेइज्जती नहीं करे, उसे कभी बुरी नजर से नहीं देखे, कभी उसकी तौहीन नहीं करे। खैर बेटा,
तुम इन बातों की वजह से अपना दिल खराब क्यों करती हो? करने दो बातें, तुम अपने सीधे रास्ते पे चलती रहो। मैं भी मजबूर हो बेटा, बीमारी ने बिस्तर पर लिटा दिया है, वरना अपनी बेटी को कभी घर से बाहर ना निकलने देती। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुशी से ये जिम्मेदारी उठाई है और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे ये मौका दिया। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मत वाली है। भाईजान मुंह मीठा कीजिए। जानी ये मिठाई किस खुशी में? बहन की बात पक्की हो गई है। अरे यार ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा जानी, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू यार। मिठाई खाओ मिठाई खाओ। चलो सारे लड़ाई झगड़े छोड़ देते हैं, मेरी खुशी में खुश हो जाओ। बहन की शादी तय हो गई है, मुंह मीठा करो। हम कहाँ लड़ाई झगड़े करते हैं? सारे झगड़ों की शुरुआत तो आप ही करते हैं, है ना? रहने दो अफशा, ये कोई वक्त है ऐसी बात करने का। बहुत मुबारक हो अदीब। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अरे सर, क्यों मिठाई दी तुमने? मेरी मिठाई भी ना तुम खा लो। हो गया काम? मेरा भी ऑलमोस्ट डन है। वैसे तुम्हारी ना कभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या जरूरत थी मिठाई लेने की? कह देती साफ साफ कि हम जैसी बुरी लड़कियों को क्यों अपनी नेक परवीन बहन की मिठाइयाँ खिला रहे हैं। नहीं अफशा, उसने जो भी कहा वो उसका ज़र्फ था और उसकी खुशी में खुश होना हमारा ज़र्फ है। तुम्हारे अंदर भी बहुत बर्दाश्त है भाई, वरना मैं देखती हूँ जब उसका दिल चाहता है मुंह उठा के तुम्हें कुछ भी बोल देते हो और तुम मुस्कुराती रहती हो और कुछ नहीं कहती। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे अम्मी ने समझाया कि मेहनत में असमत है, कोई भी काम घटिया नहीं होता और ये कि लोग जो भी कहें उससे अपने इरादों को मजबूत करें। गा भाई, क्या बात है आंटी की। वैसे आंटी कभी कभार बहुत अच्छी बातें करती है ना? अम्मी की बातों से मुझे बहुत हौसला मिलता है। वो कहती हैं कि इंसान लोगों के सामने में अपने ज़मीर के सामने जवाब देना। क्या बात है। चलो ठीक है, बैक टू वर्क। अरीबा, अरीबा, अरीबा। अम्मी, अम्मी, पानी पे, अम्मी आपको क्या हुआ? अम्मी आंखें खोली। अम्मी क्या हो गया आपको? अहमद, अहमद जल्दी आओ, देखो अम्मी को क्या हो गया। अहमद, अहमद देखो अम्मी को क्या हो गया, आंखें देखो। अम्मी, अम्मी, उसको फोन करो अहमद प्लीज। अम्मी मेरे को ही आता। अम्मी, अम्मी प्लीज, आपको क्या हो गया है अम्मी? अम्मी। अफशा, अरीबा नहीं है? नहीं सर, उसका फोन आया था, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अपने छोटे भाई को वहाँ छोड़ के फिर आए हैं। क्या ज्यादा तबीयत खराब है? यस सर, बीपी शूट हो गया था उनका। ओह, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ संभाल लोगी अकेले? तो मैं उसे छुट्टी दे दूँ आज की? जी जी सर, मैं सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है, मैं उसे कॉल करके कहता हूँ कि आ जाने की जरूरत नहीं, छुट्टी कर ले। थैंक यू सर।
सर 12 बॉक्सेस आए थे जिसमें से एक खराब है, बाकी सब ठीक है, वो मैंने शेल्फ करवा दिए। ठीक है, तुम ऐसा करो, इसके ऊपर नोट लगा के और इस पर डेट डाल देना। ठीक है, और ये रिफंड में भिजवा देना। डन हो गया। ठीक है, ओके जी, ओके। रजिस्टर दिखाओ। आज फिर से देर से आई, अब करेगी ड्रामे। हाँ, मैनेजर तो फौरन ही पिघल जाता है इसके सामने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी की कैसी तबीयत है? आईसीयू में है, बीपी शूट कर गया है। परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था लेकिन शायद सिग्नल्स की वजह से कॉल लग नहीं रही। हॉस्पिटल में सिग्नल नहीं आते सर। मैं इसलिए फोन कर रहा था कि तुम चाहो तो एक आध दिन की छुट्टी ले सकती हो। मैं भी यही कहने आई थी सर कि मुझे बस 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए। बेफिक्र होकर तुम जितने दिन चाहे उतने दिन की छुट्टी ले लो, मैं आफशा के साथ किसी और को लगा दूंगा। बस 2 दिन की बात है, आप दुआ करें कि अम्मी का बीपी नॉर्मल हो जाए और वो घर आ जाए जल्दी से। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ बोलो। अगर आप मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दें तो। बिल्कुल मिल जाएगी, परेशान नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? पहली बार बेटा तुम मुझे बेटियों की तरह अजीज हो, इसलिए बार बार शुक्रिया करके शर्मिंदा ना है। हेलो अदीबा, कैसी हो तुम? आंटी की तबीयत कैसी है? सुबह से कुछ बेहतर है, अभी होश नहीं आया है। मतलब अब तक आईसीयू में है वो? हाँ, आईसीयू में है। प्लीज अब चाहे तो मम्मी के लिए दुआ करो। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर बीपी नॉर्मल नहीं होता तो हार्ट अटैक। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस रोना बंद करो, अल्लाह पे भरोसा रखो यार। देखना आंटी वक्त से पहले ही होश में आ जाएंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यार मैं आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ बहुत काम है। जानती हूँ कि तुम मेरा काम भी कर रही हो। तुम बस परेशान मत हो। देखो मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, और इन हालात में अपने अपनों के काम आते हैं। अल्लाह पाक तुम्हें बहुत खुश रखे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, डॉक्टर से मिल लूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बिल्कुल नहीं रोना। हाँ ओके। तुम क्या सोच रहे? इस दफा मुझे लगता है कोई बहुत ही आला ड्रामा क्रिएट किया है इसने। पहले बोलती थी कि अम्मा बीमार हैं, अब अम्मा को सीधा पहुंचा दिया अस्पताल। हाँ, सुबह अफशा मैनेजर से बात कर रही थी कि वो उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं। तो क्या हो गया तुझको? बहुत ही शातिर और ड्रामेबाज लड़कियां हैं, बल्कि मुझे तो लगता है इस दफा उन्होंने कोई बहुत तगड़ी असामी फंसा ली है, उसी के साथ घूम फिर रही है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा झूठ बोलेगा, वो भी अपने माँ के बारे में। क्या वो खैरियत है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बहुत ज्यादा हमदर्द नहीं बन रहे उसके? चलो काम करें। अहमद, अम्मी को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ, कल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत दुआ की थी। और देखो अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मैं शावर लेके वापस जाऊंगी। अब मैं भी चलूं? नहीं अहमद, कल तुम्हारा पेपर है, तुमने अच्छी से तैयारी करनी है। अहमद देखो, इस तरह परेशान मत हो। इंशाल्लाह ताला कल अम्मी आ जाएंगी घर में, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ। अच्छा, तुमने खाना खाया? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। चलो मैं शावर लेती हूँ, फिर दोनों बहन भाई साथ खाना खाओ। अच्छा ठीक। बाजी सुने, ये हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है,
पैसे कैसे देंगी? मैंने सैलरी एडवांस में ली थी। अगर फिर भी कम पड़े पैसे तो अफशा से कह के कमेटी के पैसे वापस ले लूंगी। बोझ है आप पे यार। पागल, अपने बोझ थोड़ी होते हैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकता यार। तुम लोगों की दुआओं की वजह से आज अम्मी जल्दी सेहतियाब होके घर आ गई हैं। अच्छी बात है। तुम्हें पता है अम्मी ने आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं और वजीफे किए थे। जानती हूँ, तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत हौसला मिलता है। अहमद के पेपर्स कैसे हो रहे हैं? बहुत अच्छे। कह रहा था 90% तक मार्क्स तो जरूर आएंगे। 90%? हाँ। इंशाल्लाह। वैसे तुम्हारा भाई कौन सी क्लास के एग्जाम दे रहा है? इंटर के। क्या वो आदिल नहीं आया अभी तक? नहीं सर, मुझसे 2 घंटे की छुट्टी लेके गया था। बस सर आते ही होगा। अच्छा देखो, परसों से स्टोर में एग्जीबिशन लग रही है। तुम लोगों को आज और कल छुट्टी के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना होगा और ये सारी सेटिंग दोबारा चेंज करनी है। जो चीज़ें पुराने डिस्प्ले पे लगी हुई हैं उनको रीअरेंज करना है। ओके ठीक है, आओ मैं तुम्हें बता दूं कौन सी जगह से करना है। जी अबे भाई कहाँ रह गया था तू? इतनी देर हो गई, 2 दफा मैनेजर तेरा पूछ चुका है। अरे यार तुझे पता है मार्केट जाता हूँ तो टाइम का कहाँ पता चलता है, यूं उड़ जाता है। अच्छा बता क्या क्या लिया है? इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान ले लिया है, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, डीप फ्रीजर ले लिया, फूड फैक्ट्री ले ली, डिस्पेंसर ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया यार। अभी ये सब इतनी जल्दी लेने की क्या जरूरत? भाई जिस दिन जहेज आता डायरेक्ट दूल्हा वालों के घर लेके चले जाते हैं। भाई तू नहीं समझेगा, अम्मी ने कहा है कि सारा जहेज का सामान पहले घर आएगा, मोहल्ले वालों को दिखाएंगे, खानदान वालों को दिखाएंगे, उसके बाद लड़के वालों के घर जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ख्वारी बहुत है यार। अब है तो है, क्या कर सकते हैं। अब हमने इतना खर्चा किया है तो दुनिया को तो दिखाएंगे ना भाई। यही इसी तरह के जो लोग होते हैं ना, लड़के वालों को बिगाड़ा हुआ है। जरूरत क्या है जहेज देने की यार? छोड़ो, नाम की हैसियत है, उन्हें देने तो हम क्या कर सकते हैं। हैसियत हो ना फिर भी नहीं देना चाहिए। अस्मा का जहेज का सामान ना अम्मी ने भी काफी जमा करके रखा हुआ था, ज्वेलरी, क्रॉकरी, देगचियों का सेट। अच्छा हाँ मुझे याद आया कि भाई कल और परसों सेल लग रही है, तो मैनेजर कह रहा था कि 2 दिन हम देर से घर जाएंगे। भाई अब सेल लगे या जो भी हो, मैं तो अगले हफ्ते से छुट्टी पे जा रहा हूँ, बस मुझे नहीं पता। हाँ वैसे भी उसके बाद 1 हफ्ता तो रह जाएगा शादी में। और अगले हफ्ते तो मेरी बीसी भी निकल रही है मेरी भाई, 5 लाख रुपए की, जिसमें से मुझे एडवांस देना है 2.5 लाख रुपए केटरिंग वाले को और 2.5 लाख हॉल वाले को। अबे तू इतने सारे पैसे बहन की शादी में लगाएगा? अरे कहाँ यार, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, ये तो अम्मी ने जमा पूंजी की हुई है अब्बू की पेंशन से, और बेचारी ने पता नहीं कहाँ कहाँ कमेटियां डाली हुई थी। मेरी तरफ से तो सिर्फ ये 5 लाख रुपए जा रहे हैं बस। अच्छा इस तरह की बात बोलनी चाहिए, ये बात तो छुपानी चाहिए। और नहीं तो क्या, हालात इतने खराब हैं, उसने इतना कीमती सामान घर पे लाके रखा हुआ है। वही तो, और इतने फखर से बताता फिर रहा है हर किसी को। ऐसी बातें तो छुपा के रखनी चाहिए यार, आजकल का जमाना कितना खराब है। ए बेटा आहिस्ता दबाओ, हड्डियां दर्द कर रही हैं मेरी। अरीबा अभी तक नहीं आई। नहीं आती होगी, वो बता रही थी कि काफी काम का लोड है ना। हाँ कह रही थी सेल में चल रही। हाँ ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है अम्मी, बहुत थक गई हूँ मैं। सदके जाओ मेरी बच्ची, आज सेल का आखिरी दिन था ना? जी, वो तो शुक्र है कि सर ने 1 दिन का ऑफ दे दिया। कह रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से इंतजाम संभाले, इसलिए 1 दिन ऑफ करके आना। अरे अब वैसे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी एग्जाम देने के बाद ना बहुत बोर हो गया हूँ, तो कल कहीं घूमने चले। श्योर, जहाँ तुम कहो। Really? पता है अम्मी, सर ने मुझे पूरी सैलरी दे दी। कह रहे हैं अगले महीने से थोड़े थोड़े करके पैसे काटेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख। मैं बहुत डर गई थी कि अगर सैलरी ना मिली तो मुझे कमेटी के पैसे खर्च करने पड़ते, जो मैंने अहमद की बाइक के लिए संभाल के रखी। बाइक? मेरी बाइक? आप मुझे बाइक दिला रही हैं? जी हाँ जनाब, अब आप यूनिवर्सिटी बाइक पे जाएंगे। अच्छा अमर, जाओ जाके बेटा दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आज तुम्हारी दावत का इंतजाम अमर ने किया है, मैंने तो बस बिरयानी और कस्टर्ड बनाया है।
अहमर भी ना। अच्छा मैं शार्ट लेकर आती हूँ। ठीक है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या मेरे मौला तेरा बहुत बहुत एहसान है मुझ पर। या मेरे मालिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये गेम वेम की लत से पीछा छोड़ाओ, ससुराल जाके ये सब काम नहीं आने वाला। अम्मी मैं वहां जाके काम थोड़ी करूंगी। आप लोग इतना महंगा जहेज दे रहे हैं मुझे और इतने महंगे महंगे जोड़े, मैंने वहां पे काम थोड़ी करना है। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहन, कोई काम नहीं करेगी वहां पर। मैं नौकरानी रख कर दूंगा इसे, वो काम करेगी सारे। वैसे अनवर की माँ भी यही कह रही थी कि मेरी तो अकलौती बहू है, रानी बनाकर रखूंगी इसे। और रखना भी चाहिए। उनकी तवक्कात से बढ़कर हम सामान दे रहे हैं और बाइक भी बुक करा दी है मैंने किस्तों पर। किस्तें मैं भरता रहूंगा और दूल्हे मियाँ को दूंगा सलामी में। भाई ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आपको पता है ना मुझे घूमने का कितना शौक है, रोज शाम में निकल जाया करूंगी मैं तो बाहर। अच्छा अम्मी, ये वो 5 लाख रुपए केटरिंग के और हॉल के। तो क्या तुमने एडवांस की रकम नहीं दी? नहीं अम्मी, एडवांस तो दे दिया था मैंने, ये बाकी की रकम है, कल सुबह जाकर दूंगा। क्या देख रही हो तुम? अरे मैं तो गेम खेल रही थी, अम्मी ने बीच में टोक दिया। अम्मी यार अभी सोया हूँ, सोने दें। अबे उठ, नहीं तो उठा दूंगा तेरे को। क्या हुआ भाई? कौन हूँ सब पता चल जाएगा। उठ, ये बता माल कहाँ है? कौन सा माल? हमारे घर में कोई माल वाल नहीं है भाई। उठ होशियार, कहाँ है? चल जल्दी। अच्छा उठो उठो, आराम से आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से देखा बच्चा, सीधा चल। आराम से। ज्यादा हिल हुज्जत मत कर, नहीं तो पूरा मैगजीन खाली कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से चल, आराम से चल अच्छी तरीके से चल। चल सीधे बैठ यहाँ पे, आराम से। भाई चल बुढ़िया सारा माल लेके आ। हमारे पास कुछ भी नहीं है, छोड़ दो मेरे बेटे को। बेवकूफ समझती है मुझे। 5 लाख कैश और जो तेरे पास जेवर है सब इंफॉर्मेशन है हमको। लाठियां से उड़ाऊं घोपड़ा। नहीं, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा मैंने। इसके और हर चीज बनवा है इसके साथ। देखते के अंदर सबने क्या माल। आराम से। ओए तू जा, एसी फ्रिज एलसीडी सब डाल के ला गाड़ी के अंदर और हम आगे डाल दीजिए। चल बुढ़िया जल्दी कर, रोना बंद कर। अम्मी चल चल, नाटक नहीं कर दादा। माल आया? माल आया सब दादा पे। और ये अंगूठी उतार इसकी। नहीं अंगूठी दे जल्दी कर। अंगूठी दे, रोना धोना भाग गई तो मेरी बहन कमर को मुबारक हो अरीबा। किस लिए सर? तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। तुम्हारे हार्डवर्क को देखते हुए हमने तुम्हें लेडीज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर बना दिया है। रियली सर? यस, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। Congratulations यार। Thank you sir। थैंक यू सर। सर भी रात को दिल के घर में डकैती हुई है, उससे मजदूर थी तो डॉक्यूमेंट्स में फायरिंग कर दी है। बहुत सीरियस है। ये कब की बात? सर कल रात। अब कैसी तबीयत है उसकी?
सीरियसली। कितना बुरा हुआ ना, उसने अपनी बहन के लिए क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। वाकई यार मुझे बहुत अफसोस है, मासूम हो गया ना वो तो। उसकी बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया है। अच्छा, लालची होंगे वो लोग, जहेज की लालच में आके शादी कर रहे थे, जब पता लगा कि कुछ हाथ नहीं लगेगा रिश्ता तोड़ दिया। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। उसकी माँ ने इतने सालों जो इतना जहेज जमा किया था, जालिमों ने सब कुछ छीन लिया। मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाना चाहिए। घर? चलो ठीक है, चलते हैं आज छुट्टी के बाद। लाखों का घर खाक में कर दिया जालिमों ने। हौसला रखिए, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ कैसा बेटा, सिर्फ चाय ही तो है। अब हम तकल्लुफ करने के काबिल रहे कम। आंटी अब आपको हिम्मत करनी होगी, ये तो अल्लाह का फैसला है, इंशाल्लाह अल्लाह कोई बेहतरी करेगा। अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची बेटा। घर का अकलौता गंवाने वाला तो बिस्तर से लग गया, और मैं बीमार औरत कोई मेहनत नहीं कर सकती। अम्मी अब मैं जॉब करूंगी। अरीबा, आप मुझे अपने स्टोर में कोई जॉब दिलवा सकते हैं? स्टोर में? एक मैट्रिक पास लड़की को स्टोर में ही जॉब मिल सकती है, और कहीं तो नहीं मिल सकती। भाई मैं जा रही हूँ, आज जॉब का पहला दिन है, मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी जगह तुम्हारी कोई बहन होती ना, तब पूछती तुमसे। मेरी बहन तुम्हारी जगह कभी हो नहीं सकती, और ना ही मेरी बहन तुम लोगों की तरह एक घटिया काम करेगी। अगर उसे कभी काम करने की जरूरत भी पड़ी ना, तो बहुत ही आला ज़र्फ़ का काम करेगी वो, इंशाअल्लाह। हमें गधे की तरह काम हम करते हैं और सिफारिशें लड़कियों की। बस ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अभी के इनके घर वालों ने आंखों में पट्टियां बांध के रखी हैं कि ये लड़कियों को स्टोर पे काम करने के लिए भेज देते हैं। मेरी जान, पैसों में ना बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है पैसों में।
माफ कर दे मेरे बड़े बोलो, मुझे माफ कर दे।